दोस्तों, ये कहानी है एक 27 साल की विधवा महिला की जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक गांव है भटाट, वहां रहती थी। 6 साल पहले 2018 की बात है जब ये कहानी शुरू हुई और सामने आई लोगों के। इसी गांव की एक लड़की जिसकी शादी 2015 में उसी गांव के एक लड़के से होती है। दोनों बहुत गरीब थी दोस्तों, इसलिए उस महिला के आदमी ने पैसा कमाने के लिए मुंबई के भिवंडी में एक कारखाने में काम करता था और वो वहीं रहता था। बीच में जब छुट्टी मिलती तो गांव आता था। 3 साल तो बहुत सुख से गुजरे दोनों के, मगर अचानक महिला के आदमी की मौत हो गई। कौन सी बीमारी थी, क्या बीमारी थी, किसी को कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, आमतौर पर छोटे गांव के लोग कोई बीमारी से मरते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं रहता कि क्या बीमारी थी। तो इस महिला की मर्द की मौत हो जाती है। शादी के 3 साल के बाद और 27 साल की उम्र में ये महिला विधवा हो जाती है और पूरी जिंदगी पड़ी है सामने। आदमी की मौत के बाद ना ससुराल वालों ने उसे अपनाया और ना उसके खुद के माँ बाप ने। ले दे के महिला के पास बस उसके पति का घर रह जाता है। मगर जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ घर काफी नहीं होता, अनाज और पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इस दौरान गांव के कुछ लोगों से पता चलता है कि सरकार की कुछ स्कीम है गरीबों के लिए, जिस पर उसको कुछ अनाज मिल जाता महीने का। और गांव के दिहाड़ी लोगों के लिए एक स्कीम है मनरेगा, जिसमें रोज की दिहाड़ी मिल जाती थी, यही 235 रुपये के लगभग। उसे लगा राशन कार्ड बन जाएगा तो 3-4 किलो राशन और रोज की दिहाड़ी मिल जाएंगी तो जिंदगी चल जाएंगी, क्योंकि ये अकेली थी। यही सोचकर उसने राशन कार्ड बनवाने का सोचा। तो उसे बताया गया कि इसके लिए गांव के प्रधान के पास जाना होगा, वही ये सारे काम करता है। तो दोस्तों, ये विधवा औरत भी गांव के प्रधान के पास पहुंची। उसने कहा, मेरे पति की मौत हो गई है, कोई है नहीं, कोई पालने वाला नहीं है, मेरा राशन कार्ड बनवा दो तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। प्रधान ने कहा, मैं बनवा दूंगा, मगर इसके लिए मुझे मिलेगा क्या? उस विधवा औरत ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ नहीं आती। प्रधान ने देखा वो गरीब तो है मगर जवान भी है, विधवा भी है और आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो उसकी नीयत खराब हो गई। प्रधान ने कहा, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, मगर इसके लिए उसे उसके साथ सोना पड़ेगा। वो मजबूर महिला क्या ही करती, कोई सहारा नहीं किसी का। आखिरकार उसे लगा जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, तो चलो सौदा कर लेते हैं। प्रधान की बात वो मान गई। उसके बाद उसका काम आगे बढ़ा। प्रधान ने उसे डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी के पास भेजा सिफारिश नोट के साथ और कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों, वो सेक्रेटरी भी रिश्वत खो निकला। उसने भी रिश्वत में पैसे के बदले जिस्म का सौदा किया। विधवा ने सोचा, एक बार लूट चुकी हूँ, अब क्या बचा और क्या बचाऊं। सेक्रेटरी ने भी उसके साथ अपनी हवस पूरी की। काम आगे बढ़ा, फाइल आगे बढ़ी। इसके बाद बीच में बहुत सारे क्लर्क और बाबू आए। कुल मिलाकर 13 लोग सामने आते हैं। इन 13 लोगों ने विधवा औरत के रिश्वत के तौर पर उसके साथ शोषण किया था और यह सिलसिला लगभग 3 महीने तक चला। 3 महीने तक वो लूटती रही। 3 महीने के बाद उसका काम हो गया, उसे राशन कार्ड मिल गया। मगर दोस्तों, अब वो जिंदगी ढंग से जीती, उससे पहले उसकी तबीयत खराब हो गई। बीमार होने के बाद उसने गांव के झोल चपाटे डॉक्टर को दिखाया, उसे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो प्रधान के पास गई। उसे लगा प्रधान उसकी मदद करेगा। प्रधान ने उसे एक और डॉक्टर के पास भेजा, मगर वहां से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद फिर उसी डॉक्टर के पास गई, मगर इस बार उसने ब्लड टेस्ट करने की सलाह दी। दोस्तों, वो ब्लड टेस्ट कराने गई और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसे HIV पॉजिटिव है। अब ये जैसे ही पता चला, डॉक्टर ने प्रधान को बताया तो उसके हाथ पैर फूल गए। प्रधान ने कहा, ये रिपोर्ट गलत है भाई, फिर से टेस्ट करो। इस बार उस महिला को गोरखपुर के बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट कराया गया, वहां भी सेम रिपोर्ट निकली, HIV पॉजिटिव ही था। अब ये बात प्रधान से होते हुए, सेक्रेटरी से होते हुए तमाम बाबू क्लर्क सभी तक पहुंच गई। अब ये सभी चोरी छुपके भागते हैं टेस्ट कराने के लिए। सभी की रिपोर्ट आती है दोस्तों। पता है, उन 13 के 13 लोग जो उस विधवा के साथ सोए थे, सभी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब ये सब तो हो गया, मगर दोस्तों अब मन में एक सवाल आता है कि उस महिला को HIV हुआ तो हुआ कैसे? जब खोजबीन हुई तो पता चला उस विधवा का आदमी मुंबई से HIV पॉजिटिव होके आया था, उसके जरिए उस महिला को हो गया।
और इस महिला से उन 13 लोगों को हो गया जो थोड़े से अनाज और राशन कार्ड के लिए उस महिला के साथ शोषण किए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती,